बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा आयोजित की जाने वाली है। मतलब बीपीएससी जो है शिक्षक बहाली परीक्षा के लिए परीक्षा आयोजित कर रही है और सरकार ने बीपीएससी को यह लेटर भी दे दिया है कि भाई परीक्षा आपको कंडक्ट कराना है। और आपको पता होगा कि बीपीएससी ने इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हम जो है पूरी कोशिश है हमारी कि हम अच्छे से आपका परीक्षा कंडक्ट करवा देंगे। इस बीच में एक संशय बना हुआ है बच्चों के बीच में, वो संशय क्या है इस बात को समझिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में आरक्षण सिस्टम के अंतर्गत में महिलाओं को सीटेट में भी 55% मार्क्स पर बहाल किया जाता था और आपने छठा चरण में आपने देखा भी होगा कि 55% मार्क्स पर भी महिलाओं का बहाली किया गया है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर हम ओबीसी में हैं, हम एससी में हैं, हम एसटी में हैं, हम हैंडीकैप है, हम जनरल महिला है, हम जनरल पुरुष है, तो हमारे पास कितना नंबर रहेगा कि हम बीपीएससी के परीक्षा में शिक्षक बहाली के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बता देंगे कि कौन से कैटेगरी में आपको कितना नंबर चाहिए जिसके द्वारा आप बीपीएससी शिक्षक बहाली का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 2 मिनट का समय हमको दीजिएगा। सबसे पहले आप जानते हैं कि सीटेट जो है वो सीटेट जो है सेंट्रल टीईटी जो है वो जनरल के लिए कितना प्रतिशत पासिंग मार्क्स रखे हुआ है? 60%। मतलब 150 का 60% 90 अंक होता है, आपको पता होगा। उसके बाद अगर सीटेट कहता है कि अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मींस अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, तो वो कहा सीटेट कि भाई आप 55% नंबर लेकर आइए। मींस अगर 82 अंक लेकर के आएंगे तो हम आपको क्वालिफाई मानेंगे। मतलब सेंट्रल टीईटी में यह बात बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि अगर आप किसी भी अनरिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में है, तो आपको लाना होगा 90 नंबर। अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको लाना होगा 82 नंबर। लेकिन सवाल यह है कि सर बिहार सरकार हम लोग को आरक्षण देती है, तो क्या 90 से जो कम अंक वाले विद्यार्थी है वो बीपीएससी परीक्षा में फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, उसी के बारे में हम आपको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लीजिए, हम आपको कैटेगरी वाइज सारा संरचना बता दे रहे हैं कि कौन कैटेगरी में आपको कितना नंबर होना चाहिए। यह बात बिल्कुल क्लियर हो गया कि सीटेट कहता है कि भैया तुम जनरल में हो तो हमको 90 अंक चाहिए, चाहे तुम महिला हो चाहे पुरुष, हमको उससे मतलब नहीं है। अगर तुम किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में हो तो हमको 82 अंक चाहिए, चाहे तुम महिला हो तब चाहे पुरुष हो, हमको उससे मतलब नहीं है। ये सेंट्रल टीईटी एकदम फिक्स कानून बना करके रखा हुआ है। लेकिन बिहार सरकार ऊपर से भी आरक्षण देती है। अब हमको समझना है कि वो किस प्रकार का आरक्षण है। तो भाई देखिए, बिहार बीपीएससी का जो परीक्षा हो रहा है, बीपीएससी जो टीचर वाला परीक्षा हो रहा है, उसके लिए आपको कितने नंबर की जरूरत है इस पर समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी से है, अगर आप मेल है तो जनरल कैटेगरी मेल वाले को लाना होगा 90 अंक। अगर आपका 90 अंक से कम है तो आप बीपीएससी वाला शिक्षक बहाली परीक्षा का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर कोई महिला जनरल कैटेगरी फीमेल है, मतलब जनरल कैटेगरी में है लेकिन वो फीमेल है, महिला है, तो उसको लाना होगा कितना नंबर? 82 नंबर। समझने का प्रयास कीजिएगा, कहाँ कंफ्यूजन बता रहे हैं। अगर कोई ओबीसी कैटेगरी से आता है, ओबीसी कैटेगरी में मेल का हो तो उसको भी लाना है कितना नंबर? 82 नंबर जरूरी है उसके लिए। अगर कोई ओबीसी कैटेगरी में मेल हो, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं मेल या फीमेल, दोनों को लाना है कितना? 82 नंबर। अगर कोई एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसको लाना होगा 75 नंबर। समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई हैंडीकैप है, हैंडीकैप जैसे विकलांग, दिव्यांग अगर कोई है, तो दिव्यांग के लिए बिहार सरकार के आरक्षण के अंतर्गत में उसको भी लाना होगा 75 नंबर। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, सीटेट के द्वारा यह फाइनल किया गया है कि भाई जनरल में है, अगर आप मेल है तो 90 नंबर चाहिए, अगर आप जनरल फीमेल है तो भी 90 नंबर चाहिए, बात कहता है सीटेट। लेकिन बिहार सरकार महिलाओं को आरक्षण देती है और बिहार सरकार यह कहता है कि अगर आपका सीटेट में 90 अंक से कम भी है, अगर आप महिला हैं तो भाई 82 से ऊपर अगर आपका नंबर है तो हम आपको फॉर्म भरने के लिए मान्य करेंगे। फिर यहाँ पर देख लीजिए, ओबीसी का तो कोई झंझट ही नहीं है, वहां पर भी 82, यहाँ पर भी 82, मतलब केंद्र में भी 82,
और राज्य में भी 82, इसमें कोई आरक्षण नहीं। बाकी SC ST का आरक्षण हो गया फिर बिहार सरकार में। देखिए सीटेट कहता है कि नहीं भाई हमको चाहिए तुम SC हो तो 82 नंबर, लेकिन बिहार सरकार कहती है कि नहीं, अगर आप SC ST है तो आप 150 का 50% मार्क्स भी अगर लेकर के आते हैं, मतलब 150 का 50% मार्क्स कितना होता है 75, तो 75 नंबर भी अगर आप लेकर के आते हैं, 75 नंबर भी अगर आप लेकर आते हैं तो भाई हम आपको परीक्षा में बैठने देंगे। ऐसा बिहार सरकार के आरक्षण के थ्रू यह नंबर हो गया कितना 75, लेकिन सेंट्रल में यह नंबर मान है 82 का। ठीक है ना। यहाँ पर दिव्यांग का भी सेम वैसा ही हाल हुआ। दिव्यांग का भी बिहार सरकार के आरक्षण के अंतर्गत में इसका नंबर कितना हो गया 75 हो गया। अब सवाल ये, कुछ लोगों को कंफ्यूजन बना हुआ है कि सर बिहार सरकार आरक्षण पहले यह दिया करती थी, अब तो BPSC एग्जाम ले रही है भाई, तो क्या BPSC भी अपने परीक्षा में इस तरह का आरक्षण देगी? बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये हो गया कि क्या हम अगर SC ST है तो क्या हम 75 नंबर पर परीक्षा का फॉर्म BPSC का भर सकते हैं? क्या हम अगर जनरल महिला हैं तो क्या 82-83 का फॉर्म भर सकते हैं? सवाल यही ना है आप लोग का। अब देखिए, अब इस सवाल का जवाब यह है कि जो नियमावली हमारे आपके सामने आया है बिहार सरकार के द्वारा, उसमें आरक्षण को एज इट इज रखा गया है। मतलब जो पहले आरक्षण का विधि प्रविधि था उस नियमावली में साफ साफ यह कहा गया है कि हम आरक्षण में कोई बदलाव नहीं करेंगे। जैसा आरक्षण बिहार सरकार आपको पूर्व से देते आया है वही आरक्षण हम अभी भी देंगे। अब अभी भी देंगे तो, लेकिन उसमें यह नंबर का चर्चा नहीं किया है। अब वहां पर एक लाइन में यह बात लिखा गया है कि जो आरक्षण बिहार सरकार के द्वारा पहले दिया जाता था वो आरक्षण क्या किया जाएगा, मतलब दिया जाएगा। लेकिन वहां पर इस बात का चर्चा नहीं किया गया कि हाँ जनरल में है, अगर महिला है तो आपको कितना नंबर चाहिए, SC ST में है तो कितना नंबर चाहिए। इस बात का क्लियरिटी आपको कब पता चलेगा? जब BPSC के द्वारा टीचर वैकेंसी का विज्ञापन आपके सामने आ जाएगा, जो कि इसी मंथ में आने वाला है। लेकिन फिर भी एक अनुमान और एक अनुभव के आधार पर हम आपको बता रहे हैं, जब उस नियमावली में यह बात कह दिया गया है कि हम आरक्षण में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो मतलब सीधा सीधा बात समझने वाली है कि भाई जिस अंक पर पहले बिहार सरकार बहाली करती थी उस अंक को अभी भी एलिजिबल माना जाएगा। मतलब आप 95% यह संभावना रखिए कि जो SC ST जनरल महिला के लिए या फिर दिव्यांग के लिए जो बिहार सरकार स्पेशल आरक्षण देती थी, वो BPSC परीक्षा में भी वैसा स्पेशल आरक्षण आपको मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, हमें BPSC का परीक्षा पास करने का अंक नहीं बताए, BPSC के फॉर्म भरने के लिए अंक बताए कि अगर इतना नंबर आपका रहेगा तो BPSC का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात और बता दे रहे हैं कि ये 100% नहीं है बाबू, ये 95% है। 95% इसलिए क्योंकि इसके बारे में साफ साफ किसी भी जगह पर कहा नहीं गया बिहार सरकार के द्वारा। साफ साफ कब कहा जाएगा? जब हमारे और आपके सामने विज्ञापन आ जाएगा तब उसमें दिख जाएगा हमको। लेकिन 95% संभावना है कि जैसे पहले आरक्षण मिलता था वैसे ही आरक्षण BPSC के फॉर्म भरने में भी बच्चा को मिलेगा। चलिए अब समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात क्लियर हो गया हो। बहुत सारे बच्चों का यह प्रश्न था जिसको हमने क्लियर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।